मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज इंदिरा भवन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए किसान और व्यापार नीति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के आगे घुटने टेक कर किसान विरोधी ट्रेड डील की है। पटवारी ने आरोप लगाया कि इस तरह के समझौते देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और आम जनता के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों के हितों को नजरअंदाज कर विदेशी ताकतों के सामने झुकना देश का अपमान नहीं है। आखिर सरकार बताए कि इस ट्रेड डील से किसानों को क्या फायदा मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि देश का किसान पहले ही महंगाई, लागत और बाजार की समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार की नीतियां किसानों की मुश्किलें और बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी क्या जवाब देती है और क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बनेगा। अच्छा, ये देश का अपमान नहीं है कि ट्रंप ने चलते युद्ध को रुकवा दिया, सीज फायर करवाया जब मोदी मौन रहे। ये देश का अपमान नहीं था। देश का अपमान जब अमेरिका और इराक का युद्ध हो रहा था तो भारत मौन था और भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा। हर घर पे वो महंगाई का असर आ रहा है। डॉलर लेट किया, डॉलर के मुकाबले रुपया लेट किया। ये देश का अपमान नहीं है। देश का अपमान वो नहीं है जब ट्रंप ने कहा ट्रेड डील करो तो ठीक कर दूंगा, आपका राजनीतिक जीवन कोलैप्स कर दूंगा। नरेंद्र मोदी को कहा, जब नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं हुआ था तो अडानी और अंबानी को सारी संपत्ति दे दी। कल ही डेटा आया फोर्स के 227 लोगों के पास 100 लाख करोड़ की संपत्ति पहुंच गई। 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई। ये देश का अपमान नहीं है। गरीब और गरीब हो गया, मिडिल क्लास रोज खून के आंसू रोता है। ये देश का अपमान नहीं है। देश का अपमान बीजेपी ने किया है, मोदी ने किया है, आरएसएस ने किया और उस अपमान का बदला लोग लेना चाहते हैं। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं कि विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, आप दिन भर करेंगे। मैंने कहा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड वो देखे और वो रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए पीएस वहाँ बैठा। पीएस इक्वल टू एमएलए, उसकी रैंक आती है। मंत्री, कैबिनेट मंत्री को अगर कोई अधिकारी चेक करेगा, पहले मंत्रियों को अधिकार तो दो, फिर उनसे रिपोर्ट कार्ड लो। मंत्रियों के पास अधिकार क्या है? लूटने के अलावा, चोरी करने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा। मुख्यमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा कि एक भी मंत्री स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है क्या? आपका मुख्यमंत्री का उस पर हस्तक्षेप कितना होता है देखो जरा। और फिर पीएस लेगा क्या? मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। और जब मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेना है तो मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा विभाग है, उनका लेना देना चाहिए सबको। बीजेपी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड ये बीजेपी के नेता दे रहा है, प्रदेश देख रहा है, आप देख रहे हो, हम देख रहे हैं। रोज मीडिया मैनेज होती है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, रोज देखता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रोज मीडिया का मैनेजमेंट जनसंपर्क करता है, पर कब तक करेगा? कब तक होगा? कब तक मीडिया इग्नोर करेगी? एक दिन तो इनके भ्रष्टाचार की पोटली मीडिया को लेके दौड़नी पड़ेगी।